ध्रुव कह रहे कि माँ मैंने भगवान के दर्शन किए। बनी बेटा तू झूठ बोलता है, अगर तूने भगवान के दर्शन किए हैं तो मुझे भी दर्शन कराना बेटा। और देखो बेटा वही श्रेष्ठ होता है जो माँ बाप के बारे में सोचता है। परमात्मा को याद किया। आज मेरे प्रभु चतुर्भुजी रूप में आए और आकर के उसकी माँ को भी आज दर्शन दिए। उनकी माँ की नेत्रों की ज्योति को सही किया है। आज कहते हैं ना, जब कृपा राम जी की जिसके ऊपर हो जाती है तो समझ ले उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। परमात्मा में कृपा बनने से सब काम बन जाते हैं। संसार की कृपा रखने से कुछ नहीं होता, परमात्मा की कृपा होनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास बड़ा सुंदर भाव देते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जाति पात पूछे नहीं कोई, जाति पात पूछे नहीं कोई। हरि को भजे सो हरि को होई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते ना कि जहां पर कृपा राम की हुई, ता पे कृपा करे सब कोई। जिसमें परमात्मा की कृपा हो जाती है ना, तो सब लोग उस पर कृपा करने लग जाते हैं। आज मां को दर्शन करा के ध्रुव जी अपनी भाई का बदला लेने के लिए अच्छों से जा रहे हैं। जब बदला लेने के लिए जाने लगे, इतने में नारद जी आ गए। गुरु वो ही श्रेष्ठ होता है, जब चेला गलत रास्ते की तरफ जाए तो गुरु को आकर के रास्ता दिखाना चाहिए। पर आजकल गुरु इतने बड़े बड़े गुरु बनाए ले, उन्हें फिक्र नहीं है तुम्हारी कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। गुरु वो होना चाहिए जिससे तुम बात कर सके कि गुरुजी ये समस्या है, गुरुजी ये कैसे होगा। अब गुरु को तुम्हारे दुखों की पता नहीं है। गुरु जी अपनी में मस्ती में मस्त, आप अपनी मस्ती में मस्त है, तो ये नहीं। जब जाने लगे, नारद जी कहने लगे बेटा कहां जा रहे हो? मन के देखो गुरुदेव, मेरे भाई को यक्षों ने मार दिया, मैं बदला लेने के जा रहा हूं। उसी समय नारद जी कहने लगे देखो तुम्हारा भाई तो आताताई था, दुराचारी था, लेकिन कहते हैं दुराचारी का संग देने वाले को भी पाप लगता है। अगर खराब लोग हैं तो उसके साथ झूठ बोलोगे तो तुम्हें भी पाप लगेगा। बेटा तुमने केवल अभी भगवान के दर्शन करे हैं, पर लेकिन तुमने अभी सत्संग, बिन सत्संग विवेकना, बिना सत्संग के ज्ञान बेटा नहीं आ सकता। पहले सत्संग करो। बिन सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिना सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, गुरु बिन भवनिध तरे न कोई, जो बिरंच संकर सम होई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मन की बेटा, बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बेटा पहले सत्संग करो, आप सत्संग करोगे जब भी भगवान का संग होगा। लेकिन आजकल हम कैसे हैं, भगवान को छोड़ करके हम संसार को याद करते हैं। अगर भगवान को याद करोगे तो संसार अपने आप छूट जाएगा, और संसार को याद करोगे तो भगवान छूट जाएगा। तो एक रहीम जी थे, रहीम जी, आपने रहीम जी का नाम सुना होगा। रहीम जी है, एक समय आगरा में थे, तो उन्होंने एक दुआ लिखा कि चलत चलत संसार की मिलन चले करतार, और द्वै घोड़े की सवारी कैसे निभे सवार। अब मान लीजिए आपके सामने द्वै घोड़े खड़े कर दिए जाए और आपसे कह दिया हो जाए कि एक ही साथ दोनों घोड़े पे बैठ जाओ, तो आप नहीं बैठ सकते। ये दो घोड़े कौन है? एक है संसार का घोड़ा और एक है परमात्मा का घोड़ा। तुम सोचे कि मैं इस पे भी बैठ जाऊं, इस पे बैठोगे तो ये घोड़ा रह जाएगा, इस पे बैठोगे तो ये रह जाएगा। भगवान को देख रहे संसार छूट रहा, संसार को देख रहे तो भगवान छूट रहा। तो इसमें ही तुलसीदास ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि चलत चलत संसार की, कि चलत चलत संसार में हर पर राखों टेर, तुलसी यो निभ जाएगी द्वै घोड़े रथ एक। अगर उन दोनों घोड़ों के साथ में एक रथ को जोड़ दिया जाए, अगर रथ को जोड़ दिया जाए तो एक व्यक्ति दोनों घोड़ों को एक साथ में लेके जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि काम करते समय खाते पीते उठते बैठते जागते सूते हर समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। रोटी बना रहे हैं रसोई घर में तो भगवान को चिंतन, गाड़ी घोड़े में बैठ के जा रहे हैं तो भगवान को चिंतन। हर समय भगवान का चिंतन होना चाहिए, और भगवान का चिंतन जिस हृदय में होगा वहां परमात्मा का वास होगा, और जिस हृदय में संसार का वास होगा वहां केवल काम क्रोध आएगा, बाकी कुछ भी आने वाला नहीं है। आज देखा होगा घर पे जो साबुन होता है, उस साबुन अगर कपड़े में दाग लग जाए तो साबुन से छूट जाता है, और जो हमारे हृदय में दाग लग जाए तो वो किससे छूटेगा? केवल परमात्मा के भजन से और राम नाम के साबुन से, और बाकी ये दाग कभी छूटने वाला नहीं। केवल राम नाम के
साबुन से छूट सकता है, जब तक नहीं छूट सकता है। बड़ा सुंदर भाव दिया बताया है। राम नाम की साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में श्री राम के दर्शन पाएगा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। मन से झूठ कपट निंदा सबको त्याग दो, तो परमात्मा का बात अपने आप बह जाए कि निर्मल मन जन सो मोए पावा, मोए कपट चल चित्रना। ओ झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। तो घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सम्मान करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सम्मान करो। पता नहीं किस रूप में आके, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। निर्मल मन के दर्पण में श्री राम के दर्शन पाएंगे। बोलो राम 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 बोलो राम। और बताया है, ये शरीर अभिमान है जिसका प्रभु कृपा से पाया है। ये शरीर अभिमान है जिसका प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पड़ के क्यों प्रभु को बिसराया है, क्यों प्रभु को बिसराया है, क्यों प्रभु को बिसराया। राम नाम का महामंत्र ही, राम नाम का महामंत्र ही साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में श्री राम के दर्शन पाएगा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। ओ राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में श्री राम के दर्शन पाएगा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। बोले रामचंद्र भगवान की। केवल भगवान का नाम है वही साथ जाने वाला, बाकी कुछ भी जाने वाला। ध्रुव जी को समझाने लगा, बेटा बिना सत्संग के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उसी समय ध्रुव जी को वहां से वापस लौटाया।
कहते ना द्रौपदी जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। जब मृत्यु आने लगी लेने के लिए द्रौपदी जी को, इतने में भगवान के पार्षद आगे लेने के लिए। जब भगवान के पार्षद ले जाने लगे, मृत्यु ने रोक लिया। मन की देखो, जब तक ये नहीं मरेंगे जब तक आप इनको लेके नहीं जा सकते। पहले जो व्यक्ति ने धरती पर जन्म लिया है उसको पहले मृत्यु का सामना करना। भगवान के पार्षद कहने लगे हम इसे लेकर के जा रहे हैं। मान कि आप नहीं लेके जा, जब तक ये अपने प्राणों को नहीं त्यागेंगे जब तक आप इन्हें लेके नहीं जा सकते। पहले मृत्यु को प्राप्त होंगे उसके बाद जा सकते हैं। द्रौपदी जी को इशारा किया यार, मृत्यु से कहे कि आप ऐसा करो, थोड़ी सी नीचे झुक जाओ, मैं चलता हूं साथ तुम्हारे। मृत्यु जैसी नीचे को झुकी, आज उसके सिर पे पैर रख करके रथ में बैठ करके द्रौपदी जी चले गए। एक द्रौपदी जी एक ऐसे हैं जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी है, नहीं सबको मर के जाना पड़ा है। आज द्रौपदी चले गए। जब तो कहते हैं कि कोई समय नहीं होता है भक्ति करने का। आजकल के बच्चे हैं ना, वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते। वही सोचते हैं कि बुढ़ापा आएगा तो ही भक्ति करेंगे, बात से पहले नहीं करेंगे। देखो भक्ति है ना, भक्ति बताइए 9 प्रकार की भक्ति है। रामचरितमानस गान में राम जी ने सबरी को भक्ति सुनाई 9 प्रकार की, और सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में भी 9 प्रकार की भक्ति बताई। और 9वीं में से 9वीं भक्ति कौन सी है? 9वीं भक्ति है जो वो है सरल भक्ति। मम सरल मम भरोसा। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति सरल होता है उस पर मुझे पूरा भरोसा होता है। पर आजकल के तो होशियार हैं, भगवान के मंदिर में भी जाएंगे ना तो जब भी धूपबत्ती चलाएंगे तो 4 लोगों से आके कहेंगे कि मैं आज पूजा करके आया। और तिलक माथे पर लगाए भी मैं शर्म लगे। पता नहीं माथे पर तिलक लगा लिया तो पता नहीं कोई टोके ना दे कि आप तो बड़े भगतानी बन रहे हैं। ध्यान रखना, माथे पर तिलक लगाना कोई शर्म की बात नहीं है। पता है ये माथे पर तिलक क्या होता है? ये हॉलमार्क होता है हमारा। जैसे आपने देखा कोई जो कंपनी होती है ना, कोई प्रोडक्ट बनाती है, वो सब अपना अपना हॉलमार्क लगा के देते हैं। तो इसका हमें भी ज्ञात नहीं था। अभी हरियाणा में भागवत चल रही थी अगली साल। जब हरियाणा में भागवत चल रही थी हम रात के 1 बजे जगे। जब शौच करने के लिए 1 बजे जब जा रहे थे तो एक संत जी थे, वो पांडाल में बैठ करके अपने तिलक को सही कर रहे थे। हमने संत जी से बोले, संत जी एक बात बताओ, रात का 1 बज रहा है, आप तिलक को क्यों सही कर रहे हो? क्या बात है? आप सुबह भी नहा धो के तिलक लगा सकते हो। वो बोले, महाराज जी बात तो आपने सही कही है, पर ये बताओ अगर तिलक मेरे माथे से मिट गया और बाई चांस में रात में सोते सोते ही अगर मैं मर गया, बाई चांस बुलावा आ गया, अगर माथे पे तिलक होएगा ना तो जब लेने यमराज लेने आएगा ना तो पहचान लेगा इसके माथे पर चंदन लगा हुआ है, ये बाके बिहारी का मेरे कन्हैया का भक्त है, तो वो नरक में लेके नहीं जाएगा। और चंदन नहीं लगा हुआ है तो ना जाने कौन सी जानवर कहां जाके पटक दे, कोई पता नहीं। ये हॉलमार्क है हमारा। ना जाने कौन सी वैरायटी के कौन सी कंपनी से आए, क्या है प्रोडक्ट। बिना कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट पास होने वाला नहीं है। ऐसी हमारे हिंदू धर्म में जन्म लेना यही हमारा सबसे बड़ा हॉलमार्क है। माथे पर तिलक लगना। और सिक्का, हिंदू धर्म में सिक्का भी व्यक्ति को रखना चाहिए, चुटिया रखना चाहिए। बिना सिक्का के भी कुछ नहीं हिंदू धर्म में। इस तरफ तो हमारी तरफ तो बहुत कम है। पता है नेपाल की तरफ जाओ, छोटे से लेके बड़े बच्चे सबकी सिक्का मिलेंगे, सबकी नेपाल से। और यहां से जाने के बाद 6 तारीख से नेपाली कथा है हमारी नेपाल से। तो वहां
बच्चे छोटे से लेके बड़े तक सबकी चुटिया सका मिलती है वहां पर। तो संस्कार मिलता है परिवार से। सारी चीजें रहो, पैंट शर्ट पहनो, कुछ भी पहनो, पर लेकिन भगवान से जुड़ करके पहनो। माथे पर तिलक लगाना कोई तुमसे टोकेगा नहीं कि माथे पर तिलक क्यों लगाया। तो सारी चीजें ये हमारे हिंदू धर्म में बताता है। ऐसी सरल भक्ति बता रहे कि सरल, हे परमात्मा, हम तो ना तो तेरा दीपक जलाना जानते हैं और ना ही तेरी धूपबत्ती लगाना जानते, हम जैसे हैं बस तेरे दरबार में। और भगवान के दरबार में कभी हमें ज्ञानी बन करके नहीं बैठना चाहिए। कहते ना, भगवान के दरबार में जाओ तो बच्चा बन के बैठो, बाप बन के नहीं बैठना चाहिए कभी। बाप बन के जाओगे तो भगवान कहेंगे तू तो पहले से बाप बन के आया है, तो तुझे मेरी तो जरूरत है नहीं। एक बार ऐसे ही एक भोला व्यक्ति था, भोला, और इतना भोला, उसने कभी ना तो भगवान के मंदिर गया, ना ही कभी कोई मंत्र श्लोक याद किया। केवल एक चीज याद थी कि किसी के साथ गलत मत कर। बस एक चीज पर ध्यान देता, केवल खाए पे। बहुत से लोग कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, पर लेकिन उस व्यक्ति को देख के कहते कि बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का। इतना खाता। और ये बताओ, कोई भी व्यक्ति घर में हो काम कच्चू करे नहीं, केवल खाए पर रहे, तो कौन घर में रखेगा। तो उसके माता पिता ने उस बालक को निकाल दिया, जाओ काम कुछ करते नहीं हो, केवल खाने लगे रहते हो। और इतना बोला, उस बेचारे को नहीं पता कि मुझे क्या करना है और कहां जाना है। घर से बाहर निकल आया, रास्ते में एक मंदिर पड़ा, उस मंदिर की चौखट पे आके बैठ गए। उधर से पुजारी आए, पुजारी कह रहे भैया क्यों बैठे हो। उस व्यक्ति ने पुजारी को देखा, पुजारी बड़े लंबे चौड़े हट्टे कट्टे। मन में क्या सोच चल रही कि ये पुजारी बहुत खाते होंगे जब ये इतने लंबे चौड़े है। इतने में दो चार उनके चेला निकल के आएंगे, भी सब लंबे चौड़े। आज वो चेला बोलो बन के गुरुजी तुम ऐसा करो, मुझे अपना चेला बना ले। बने बन जाओ चेला। बन ये बताओ चेला तो बन जाऊं, पर ये बताओ खाए हुए कितने टाइम मिलेगा। बने सुबह शाम मंदिर में पंगत लगती, खूब खाओ। बनी बस गुरुजी सुबह शाम, अरे तुम 3 टाइम खाओ। पर ये बताओ गुरुदेव काम क्या करना है। बने काम कुछ नहीं है, माला लेके बस सीताराम 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 करने लगा, काम कुछ नहीं। अब वो सोच रहे हो कि जहां से बढ़िया जगह और कहां मिलेगी। खाए हुए 3 टाइम मिल रहे हो और सीताराम सीताराम करनी माला लेके, क्या फर्क पड़ रहा है। बेचारों मंदिर में ही रुक गए। लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ पे भी आपत आने वाली है। रोजाना क्या करता है बेचारा, रसोईया के पास जाके बैठ जातो और बासी के तो भैया आज क्या बन रहे हो। आज सुबह वही तो अगले दिन गए और रसोईया के पास जाके भैया, तो देखा रसोई ठंडी पड़ी, कुछ नहीं बनाया आज। रसोईया से कही भैया आज कुछ बन नहीं रहा है क्या, क्या बात है। वो बोला भैया आज एकादशी आ गई है। आज बनी एकादशी आ गई है। बने भैया आए तो गई है जी, जावेगी कब। वो समझ लो कोई औरत होगी सो आई है सो चली जाएगी। बने भैया एकादशी को व्रत हो आज, आज ना कच्चू बनेगा ना कच्चू मिलेगा। आज दौड़ो दौड़ो गुरुजी के पास गए, गुरुजी रसोईया कह रहे हो कि एकादशी आ गई आज और उसने कुछ नहीं बनाया सुबह से। बने कि आज चला आज एकादशी, आज कुछ नहीं मिलेगा। बने गुरुजी आपके बहुत से चेला हैं, उनसे एकादशी कराओ ना, मत छोड़ दे। बने कि नहीं तुमने कंठी माला ली है, तुम्हें एकादशी के व्रत रहना पड़ेगा। बने गुरुदेव अगर मैंने आज एकादशी कर ली तो मैं द्वादशी देखी नहीं। बात पहले लड़के जाऊं तो क्या फायदा, ये बताओ। बने कि तुम बिना भूखे नहीं रह पाओ, बिल्कुल नहीं गुरुदेव, मर जाऊंगा मैं। बने ऐसा करो देखो मंदिर में तो कुछ नहीं बनेगा आज,
ऐसा कर, रसोईया के पास जा, वहां से आटा गुड़ जो सामान लेना है वो लेकर के, जो नदी देख रहा है ना बगल में, मंदिर के बगल, उस नदी के किनारे बैठ करके बना के खाना, पर मंदिर में नहीं बनाना आज। रसोईया के पास गए, रसोईया के पास से सामान सब जाकर के लिया, लेकर के चलने को हुआ। गुरुजी कह रहे बेटा तू बना तो लेगा? बने गुरुजी मरता तो क्या नहीं करता, मरने से बढ़िया जैसा बनेगा मैं बना। बने बेटा देख, वैसे तो एकादशी आज खाना नहीं चाहिए, पर फिर भी पहले राम जी को भोग लगाइयो, जब तू खाइयो बातें पहले मत कहियो। तो आज चलो गया बेचारा, नदी के किनारे पहुंचो, नदी के किनारे पहुंच करके आज रोटी बनाने लगा है। 6 रोटी बड़े बड़े टिक्कड़ बना के तैयार कर लिए आज। फिर गुरुजी की बात याद आ गई, गुरुजी कह रहे कि पहले राम जी को भोग लगाइए। और इतना बोलो, बेचारों से नहीं पता कि कैसे भोग लगता है। वो तो ये सोच रहा कि राम जी आएंगे और आके खाएंगे जब भोग लगेगा। अब राम जी को बुलाने लगा, ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुलाया लेकिन राम जी नहीं आए। अब चेला कह रहा है राम जी तुम सोच रहे होंगे कि मंदिर में तो घंटी बजे, आरती होए, जब जाके तुम आते होंगे, पर देखो ना तो मेरे पास घंटी बजाए ना आरती करवे को, जैसो भैया वैसी रूखी रोटी में आ जाओ। और आज मनी अरधान आरती आज यही मेहमानी, ओ आज मनी अरधान आरती आज यही मेहमानी। और रूखी रोटी खाओ प्रेम से, और रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी को पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आ मेरे भोजन का भोग लगाइए, आ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब देखा राम जी फिर भी नहीं आए। जब राम जी नहीं आए, अब सोच रहा है कि राम जी तुम सोच रहे होंगे कि मंदिर में अच्छा खाए को मिले, तो जी रूखी रोटी खाए क्यों जामे। राम जी मंदिर के भरोसे मत रही हो, और मंदिर से तो जान बचा के मैं यहाँ पे खुद आया। ओए भूल करोगे यद तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। ओए भूल करोगे यद तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। और एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आहा मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज जब उसने चेला ने ऐसी बात कही कि भूल करोगे यद तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, इतने में राम और सीता जी दोनों आ गए। और जैसे राम सीता जी आए, और राम जी को देख करके बड़ा खुश हुआ है।
बन राम जी आए, आप तो बड़ा समय लगाते हो, रोटी ठंडी हो गई पूरी है। और जैसे बगल में देखा कि उनके साथ कोई स्त्री है, अब कभी रोटी की तरफ देखे, कभी भगवान की तरफ देखे, क्योंकि इंतजाम एक को करो, लेके यहाँ दो जने आए। बनी राम जी ये तुम्हारे साथ में है, ये कौन है? इतना भोला बेचारे को ये नहीं पता कि इनकी पत्नी है। राम जी ये तुम्हारे साथ में है, ये कौन है? बल्कि ये हमारी पत्नी है। बनी अच्छा, पर राम जी तुम्हें देख के लगा बहुत अच्छा। बैठिए आप। दोनों को बैठाया, दोनों के लिए दो दो रोटी खाने को दे दी। सोचने लगा कि दो रोटी मैं खा लूंगा। जब जैसी दोनों रोटी राम जी खा के फ्री हुए, बस राम जी बोले भैया आधी रोटी और मिलेगी। अब सोच रहे हो कि अब तो डेढ़ रहेगी, जाते कच्चे है व्यवहार, मन मार के तोड़ के दे दे। इतने में सीता जी बोले भैया वो आधी रोटी रखिए, वो मिल सकती है? मन की जय हो। अब जाइए कैसे कच्ची है व्यवहार, एकादशी को व्रत वैसे नहीं तो पर वैसे है गए। राम सीता को भोजन पवाए, एक रोटी बची बेचारे को, एक मिला में खाए भाई को, एक रोटी से कहा है। राम जी कह रहे भैया अब हम चलते हैं। चेला बोलो राम जी जा तो रहे हैं, पर मुझे ये बताए दो तुम अगली एकादशी को तुम कितने आएंगे, पहले बता दो, क्योंकि मैं इंतजाम करके रखूं तुम्हारा। राम जी बोले भैया हम आ जाएंगे, क्यों चिंता करते हो, आ जाएंगे। राम जी इतना कह के चले गए। मंदिर में पहुंचा, बेचारे ने किसी से नहीं बोला ये बात, क्योंकि वो तो ये समझ रहा था कि ऐसे राम आते होंगे और ऐसे खाते होंगे। धीरे धीरे समय बीता, अगली एकादशी आई। गुरुजी के पास गया, गुरुजी हमारी सामग्री थोड़ी सी बढ़ाए दो। बने क्यों? क्योंकि वहां दो भगवान आते हैं, एक नहीं दो भगवान आए। गुरुजी समझ रहे शायद भूखो रह गए हो, जा वजह से दो भगवान नजर आ रहे। बने कोई बात नहीं, 2.5 सिर आटे की जगह 3 सिर आटा ले जा, सब सामग्री ले जा, बनाओ रखा। सामग्री बढ़ा करके लेके पहुंचा, पहुंच करके खाना बना के तैयार किया, और फिर राम जी को बुला रहा है। अब कौन बुला? राम सीता दोनों को बुला रहा है। वो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आहा मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब ऐसी बात कही, जैसी राम और सीता को आवाज लगाई, तो इधर क्या हुआ? राम बाम दिस जान की, लखन दायनी ओर। बाम अंग सीता जी और दाई अंग लक्ष्मण जी। जो ही तीनन को देखो वानी जय हो प्रभु जय हो। एक की कहें तो दो आए, दो की कहें तो 3 आए। भाई राम जी अब ये कौन है तीसरे? राम जी कह रहे हमारे भाई हैं लक्ष्मण जी, पर लगते तो नहीं ना शकल से ना रूप से। ऐसा तो नहीं है किसी को पकड़ के ले आए हो। लक्ष्मण जी सोच रहे देखो कितना बड़ा स्वागत हुआ हो। ये राम जी कि नर नारी की कौन चलत। चलो तो नर नारी लेके आए तो कोई बात ना है, कि नर नारी की कौन चलत, एक बानर हूँ संग लाए, ये भोजन त्यारे मुंह से न बनत बनाए। मने करने लगे। जब मने करी, उसी समय राम जी कह रहे देखो चेला का आदेश है, भक्त का आदेश है, भंडार की तैयारी करी जाए। भरत जी को आदेश दिया आज, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भरत जी को आदेश दिया जाओ भंडार की तैयारी करवाओ, आज भक्त का आदेश है। आज
और देखिए सबके लिए काम सौंप दिया राम जी ने आज। कौन 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 सा काम कर रहे हैं आज? श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। जब भंडारे का काम चल रहा है, भरत जी भंडारे पे बैठे हैं, लक्ष्मण जी लकड़ी पीनी पीनी के ला रहे हैं, हनुमान जी क्या कर रहे हैं? पूंछ से अपनी से, पहुंचते पूंछ से अपनी से, अपने हाथों से पोछा लगाने लगे, अपने हाथों से पोछा लगाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। जब हनुमान जी पोछा लगाने जगह का बगल में देखा जानकी जी बैठी है। राम जी कह रहे बैठने से काम नहीं चलेगा, काम करो। जानकी जी को क्या काम दिया गया? जब जानकी को काम बताया गया और जानकी जी ने आदेश किसको कर दिया? रिद्धि सिद्धि को। पाके संकेत शक्ति जी का, पाके संकेत शक्ति जी का, वहां रिद्धि सिद्धि देखो आने लगी, वहां रिद्धि सिद्धि देखो आने लगी, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। जब भंडारा चल रहा है, जो गुरुजी थे, गुरुजी एक पेड़ के पीछे से देख रहे थे राम जी को। जब गुरुजी देख रहे हैं तो गुरुजी को केवल चेला बैठो दिखे, सामान रखो दिखे, बाकी कोई नहीं दिखे। जब भंडारा चालू हुआ तो संत महात्माओं की भीड़ लग गई कि मैया हमें भी भोजन दो, हमें भी भोजन दो। वो बेचारो आंखें बंद करके बैठो, क्योंकि जब इतने लोग आए जिन पर काम एक बच्चे बारो कछो, और जब मिलना ही ना है तो देख मेरे पर देखो भी तो नहीं जाएगा, बनता हो आंखें बंद करके बैठो। फिर सोच रहे हो एक आंख खोल के देखे तो लोग कहा है रहे हो। जैसी एक आंख खोल के देखी तो देखा संत महात्मा की भीड़ लगी हुई है कि मैया हमें भी भोजन दो, हमें भी भोजन दो। अब सोच रहे हो कि थोड़ा बहुत कछु बचत हो तो ये नहीं बचन देंगे। फिर आंख बंद कर ली। काफी समय हो गया, अब गुरुजी निकल के आए बाहर। गुरुजी ने कही चेला आज कुछ नहीं बनाया तूने, क्या हुआ? खड़ो है के बोला गुरुजी देखो तुमने कितने भगवान मेरे पीछे छोड़ दिए, कितने भगवान छोड़ दिए। अब गुरुजी आंख मीड़ मीड़ के देखे, उन्हें कोई नजर नहीं आ, बल्कि मेरे को तो नहीं दिखते कोई भी। राम जी से कह राम जी ये और बड़ी आफत है कि मेरे को दिख रहे और गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहे।
बने गुरुजी मेरे राम जी को भी देखो, मेरे राम जी है ना, राम जी से आज्ञा कर रहे हैं